हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। जैसे पहले क्या होता था, हमें जो भी करना होता था वो सारे एक्शंस हम मेथड के अंदर लिख देते थे और वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट हो जाता था, राइट। लेकिन अब हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेमोरी के अंदर स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि लेट्स से मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इसका मतलब ये है कि आपको हीप के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो गई है और इस मेमोरी ने स्टूडेंट की सारी डिटेल्स या प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रखा है। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टूडेंट के, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस एंड कोर्स डिटेल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्पेस के अंदर जहां स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड है, इस स्पेस को हम बोलेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें ऊप्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब भी हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो ये आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस कर देती है, एज वेल एज आपके प्रोग्राम को मॉड्युलैरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम एक दो एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी या मॉड्युलैरिटी मिलती है हमें प्रोग्राम को अगर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो देयर आर सम एडवांटेजेस अगर आप ऊप्स यूज करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप ऊप्स यूज करते हो तो इट विल प्रोवाइड अ क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर टू योर प्रोग्राम। तो मॉड्युलैरिटी ज़्यादा होने से प्रोग्राम की जो आपका प्रोग्राम होता है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इजी टू रीड है आपका प्रोग्राम। अगर आप इजी टू रीड है मतलब दूसरा प्रोग्रामर भी इसको समझ सकता है, उसमें कोई चेंज करना आसान हो जाएगा, राइट, मेंटेन करना आसान हो जाएगा उस प्रोग्राम के अंदर। एंड इट इज सुटेबल फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए क्यों सुटेबल है, जब आप फीचर समझोगे कि ऊप्स क्या क्या फीचर देते हैं आपको, तो आपको समझ आएगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है इसके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। easier to write the complex code as well as oops makes your program more reliable and more maintainable। maintainable का मतलब ये है कि अगर आपने प्रोग्राम लिख रखा है, राइट, और अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी चेंज भी करना हो तो काफ़ी ईज़ी है उसको चेंज करना या मॉडिफ़ाई करना, अगर कुछ भी मॉडिफ़ाई करना हो आपको फ्यूचर में। ठीक है? मेक इट सिक्योर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द यूसेज ऑफ कोड। तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामर है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है यूजिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट कि जो भी मेरे वेरिएबल या मेथड्स है उसको कौन-कौन एक्सेस करेगा, आप ऑथराइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो इससे सिक्योरिटी भी अचीव करी जा सकती है प्रोग्राम के अंदर। फीचर्स ऑफ ऊप्स। सो 6 फीचर्स है ऊप्स के: ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो मैंने फ्यू वर्ड्स में हर एक का डिस्क्रिप्शन लिख रखा है इस फीचर्स का। तो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, वेयर एज अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डिजाइन। तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा रखा है कि एक मेमोरी का स्पेस होता है, राइट, जिसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी होती है उस ऑब्जेक्ट की। तो ये एक्चुअल एंटिटी दिखा रहा होता है। तो जो क्लास है एक तरह से डिफाइन करता है कि हाउ ऑब्जेक्ट लुक्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो ठीक है, तो एक स्टूडेंट क्लास है। तो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या-क्या प्रॉपर्टी, क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, ब्लूप्रिंट, डिज़ाइन बताएगा उसका कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, मतलब रोल नंबर क्या है लेट्स से, स्टूडेंट के पास नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कोर्स डिटेल होना चाहिए। ठीक है? और ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
एक रियल वर्ल्ड एंटिटी देगा कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर ये है, नेम ये है, एड्रेस ये है और ये इस कोर्स का है। ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट फीचर इज इनहेरिटेंस। इसको मैंने डिस्क्राइब किया है रीयूजेबिलिटी वर्ड से। तो इनहेरिटेंस फ्रेंड्स आपने बायो में पढ़ा होगा कि हम जो है अपने पेरेंट्स से जीन को इनहेरिट करते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज रिसीव करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ऊप्स में भी यूज कर सकते हैं हम, कि अगर हमने कुछ प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है, और फ्यूचर में हमें फिर से वही चीज फिर से लिखने की जरूरत है, फिर से वही चीज यूज करना है, तो हमें दोबारा क्यों लिखना पड़े, उसी चीज को इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। द नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है मैनी फॉर्म्स से। मैनी फॉर्म्स मतलब एक्ट डिफरेंटली। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, कि लेट्स से हमारे पास एक एनिमल वॉइस का मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये मेथड है, ये एनिमल का वॉइस बताएगा। तो अगर एनिमल कैट है, तो जो आपका एक्शन या जो आउटपुट होना चाहिए वो म्याऊ होना चाहिए, राइट। अगर डॉग है तो वुफ होना चाहिए, और अगर लायन है तो रोर होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को फ्रेंड्स मैंने हाइडिंग वर्ड से डिस्क्राइब कर रखा है। तो एब्स्ट्रैक्शन का अगर आप मीनिंग देखो, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, राइट। तो मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कुछ चीज यूजर को दिखाना और कुछ चीज नहीं दिखाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो हाइड कर लेना, तो कुछ चीज आप यूजर को दिखा रहे हो और कुछ चीज आप नहीं दिखा रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एंड द नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन को मैंने बाइंडिंग वर्ड से डिस्क्राइब किया। बाइंडिंग मतलब जो भी आपके कुछ मेथड्स है, वेरिएबल्स है, उसको एक यूनिट के अंदर बाइंड कर देना। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम के पास कई यूनिट्स हो जाएंगे ऐसे बाइंड करते हुए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम को मॉड्युलैरिटी मिलेगी, और इससे आप प्राइवेसी वगैरह भी अचीव कर सकते हो, कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल या मेथड्स है, उसको बाहर यूनिट वाला बंदा कोई ना चेंज कर पाए, राइट। तो इससे ये अचीव करा जा सकता है। तो अगर आप इन 6 प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब करो, जो भी फीचर्स हैं, और इसको सोचो, तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर इन कॉन्सेप्ट को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर यूज करें, तो प्रोग्राम करना काफी आसान हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम आने वाले वीडियोस में एक-एक क्यू टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।